नमस्कार, स्वागत है शब्द ज्ञान में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में हम पहला शब्द देखेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अच्छा शब्द है। अगर मार्केट में, बाजार में मुद्रा का अधिक चलन हो जाए, अधिक प्रचार हो जाए, यानी कि कैश का फ्लो जो अगर मार्केट में ज़्यादा हो जाए तो उससे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। सीधा सीधा मतलब है महंगाई बढ़ना है, मुद्रास्फीति होना। इसी का विलोम होता है अपस्फीति, यानी मार्केट के अंदर या बाजार में मुद्रा का चलन जो है कम हो जाना। इसके अगला शब्द देखेंगे विश्वसनीय, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम कहते हैं विश्वसनीय। 100 की संख्या से संबंधित उसे हम कहेंगे शतक। उसी प्रकार 10 की संख्या होगी तो उसे दशक, और अगर 1000 की संख्या होगी तो उसे सहस्र। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 100 की संख्या से संबंधित यानी शतक। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, वह चीज़ जिस पर अभी तक विचार हुआ है, कोई फाइनल फैसला नहीं, उसको हम कहेंगे विचाराधीन, यानी विचार के अधीन, अभी तक उस पर विचार चल रहा है। वसुदेव का पुत्र यानी वासुदेव। वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है। भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव, तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव। आज के मुहावरे लोकोक्ति में हम देखेंगे सांप भी भर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम इसका मतलब जानते हैं, यानी बिना किसी नुकसान के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाना। हजारों टांकियाँ सहकर महादेव बनते हैं, यानी किसी पत्थर को हजार टांकियाँ, यानी कि हथौड़ी और छेनी से जिस तरह किसी पत्थर को तोड़ तोड़ कर शिवलिंग बनाया जाता है और बाद में वो पूजनीय होता है, तो उसी प्रकार कष्ट सहने पर ही सम्मान मिलता है। तो हजारों टांकियाँ सहकर ही महादेव बनते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी कहने और करने में फर्क होना, कथनी और करनी में अंतर होना। सखी ना सहेली, सहेली भली अकेली, यानी एकांत में रहने वाला, ना कोई सखी हो ना कोई सहेली हो। सखी ना सहेली भली अकेली, यानी एकांत में रहना। समय पाए तरुवर फले, यानी समय पर पानी पिलाते रहे पौधे को, जिस तरह उस तरह समय आने पर वो फल देता है, उसी तरह निरंतर परिश्रम करते रहने पर ही सफलता अवश्य मिलती है। आज के युग्म शब्द में देखेंगे हम मेल। मेल यानी मिलना, मिलान होना, एकता, और मैल होता है गंदगी। प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम, धोख देना, वैसे प्रणाम। और प्रमाण यानी होता है कोई सबूत, प्रूफ। भारती, भारती माता सरस्वती का पर्यायवाची है भारती, और वहीं भारतीय यानी भारतवासी, भारत का। बंदी कोई कैदी, और वंदी यानी वंदना या पूजा अर्चना करने वाला, उसे कहते हैं वंदी। भवन मकान या घर का पर्यायवाची होता है भवन, और भुवन होता है पूरे संसार, कंप्लीट संसार यानी भुवन। मदिरा हम जानते हैं शराब, और मंदुरा इंपॉर्टेंट शब्द है। मंदुरा, मंदुरा का मतलब वहाँ जहाँ घोड़े, अश्वशाला, उसे हम कहते हैं मंदुरा। विलोम शब्द में देखेंगे हम शासित, यानी जिस पर शासन किया जा रहा है वो है शासित, और जिसके द्वारा शासन किया जा रहा है वो है शासक। निर्जीव, जिसमें जीव ना हो, वहीं इसका विलोम होता है सजीव। विघटन, विघटन हम जानते हैं तोड़ना किसी चीज को, और वहीं इसका विलोम होता है संगठन, यानी टुकड़ों को आपस में जोड़ना। लिखित, लिखने से संबंधित लिखित, वहीं बोलने से संबंधित चीज को हम कहते हैं मौखिक। यथार्थ यानी जो सामने है, वहीं इसका विलोम हो जाएगा आदर्श होना या फिर कोई काल्पनिक चीज। तो यथार्थ के विलोम हो जाएंगे आदर्श और कल्पित। आज के पर्यायवाची शब्द में देखेंगे हम पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची देखेंगे प्रस्तर। प्रस्तर यानी पृथ्वी के ऊपरी स्तर होता है वो पत्थरों से ढका होता है, इसलिए प्रस्तर। पाषाण, पाषाण काल हम जानते हैं जिस समय में पत्थर के ही औजार होते थे, पत्थर के ही हथियार होते थे, उसे हम पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण यानी पत्थर। पाहन, ऊपल, ऊपल का मतलब पत्थर। अश्म, अश्व होता है घोड़ा, और अश्म होता है पत्थर। शिला, हम जानते हैं शिलालेख, यानी पत्थर पर लिखे हुए जो लेख होते हैं पुराने टाइम के, उन्हें शिलालेख यानी पत्थर पर लिखे हुए। तो शिला किसका पर्यायवाची हो गया? पत्थर का। ग्रावा, ग्रीवा तो होता है गर्दन, और ग्रावा होता है पत्थर। अगला पर्यायवाची देखेंगे हम परिवार। परिवार के पर्यायवाची होते हैं कुटुंब। हम वासुदेव कुटुंबकम जानते हैं, यानी संपूर्ण संसार जो है हमारा परिवार है। तो कुटुंब, एक कुनबा, एक है कुल, एक है खानदान, और एक घराना। ढांढस, ढांढस का मतलब क्या होता है कि किसी को तसल्ली देना या सांत्वना देने जाना। तो ढांढस यानी आश्वासन देना, इत्मीनान, तसल्ली, दिलासा देना, धीरज या फिर सांत्वना। तकरार, तकरार हम जानते हैं लड़ाई, किसी के बीच में मतभेद होना। कहासुनी, झगड़ा, तू मैं, रार डलना, लड़ाई होना, विवाद होना, या फिर रार डलना। ठीक है, आगे देखते हैं हम गरीब। गरीब के पर्यायवाची है अकिंचन। अकिंचन यानी कुछ भी ना होना। एक शब्द ध्यान रखेंगे किंचन। किंचन का मतलब सब कुछ होना नहीं होता, किंचन का मतलब होता है कम मात्रा में होना, और वहीं अकिंचन होना या फिर कम मात्रा में भी ना होना, यानी गरीब। कंगाल, दरिद्र, दीन,
दिन हम ध्यान रखेंगे, दिन होता है डे वाला दिन, और दीन अगर बड़ी की मात्रा है तो वो गरीब। निर्धन और विपन्न और रंक, रंक का विलोम होता है राजा, राजा और रंक, यानी राजा और रंक होता है गरीब। आज की पारिभाषिक शब्दावली, टाइम शेड्यूल, टाइम शेड्यूल समय से पता चल रहा है हमें, टाइम समय, और शेड्यूल यानी सूची। ठीक है। टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है आवधिक, यानी जो चीज़ समय समय पर हो रही है, निरंतर हो रही है, जिसका टाइम फिक्स्ड होने का, रिपीट होने का, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल या फिर आवधिक। सब्सिडीज, सब्सिडीज का मतलब होता है सब्सिडाइज। सब्सिडी हम जानते हैं किसी भी रूप में वित्तीय सहायता देना, उसे हम सरकार की तरफ से कहते हैं सब्सिडी। और सब्सिडाइज का मतलब होता है सहायता देना, प्रोसेस होता है उसको करें सब्सिडाइज करना किसी को, यानी वित्तीय सहायता देना। स्टोर्स हम जानते हैं सीधा सा इसका मतलब है सामान। और स्टेनोग्राफर यानी जो 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 जल्दी जल्दी लिख ले वे, आशुलिपिक यानी जल्दी जल्दी लिखने वाला स्टेनोग्राफर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।